कैसे हैं आप सब। मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन उसको सारा समझाएंगे। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब। लास्ट क्लास में जो जो चीज़ें हमने की थी उसकी सारे होमवर्क और सब कुछ, जितनी भी चीज़ें लास्ट क्लास में की थी वो वाले होमवर्क तो मैंने नहीं देखे। हाँ, पहले वाले जो चैप्टर्स हैं बहुत ब्यूटीफुल आप बच्चों ने किया हुआ है, वेरी नाइस। कैट्स ने हमें ग्रुप में आपके होमवर्क, आपकी एक्टिविटीज़, जो जो आपने साइंस में एक्टिविटीज़ करी हैं, आपके पीछे की जो होमवर्क असाइनमेंट्स हैं जो आपको यहाँ से मैम ने भेजी हैं, और आपकी कैट्स को बहुत थैंक यू। और आपका भी वेरी गुड एफर्ट कि आप बहुत ही ब्यूटीफुली और अपने क्रिएटिवली अपने दिमाग को यूज करके सारे होमवर्क कर रहे हो। और आई होप इनको लिखने की बजाय आप उनकी लर्निंग भी कर रहे हो और चैप्टर्स की रीडिंग भी कर रहे हो। अब मुझे हैंड रेज करके बताएंगे कि कौन कौन से बच्चे सारे चैप्टर्स की रीडिंग और प्रॉपरली और होमवर्क असाइनमेंट्स कौन कौन कर रहे हैं। जो आपके लिखने और ड्राइंग करने वाले असाइनमेंट्स हैं वो तो हमें कैट्स ग्रुप में भेजनी है, और मुझे दिखता है कि आप बहुत अच्छे से कलरिंग कर रहे हो, अच्छे से चीजें बना रहे हो सारे चैप्टर्स में। लेकिन रीडिंग, चैप्टर की रीडिंग जो जो मैम अभी यहाँ पढ़ाती है, जो आप रिकॉर्डिंग में देखते हो, जो आपकी कैट्स वहाँ आपको एक्सप्लेन करती हैं, उसकी रीडिंग भी करनी है फिंगर रख रख के। और जो चीज़ नहीं समझ आती वो आप हमारी रिकॉर्डिंग से देख सकते हो, या फिर आप अपनी कैट से पूछ सकते हो। तो आज हमने लास्ट टाइम पे हमने किए थे चैप्टर्स फूड एंड न्यूट्रिशन, और हमने क्या किया था, हमने किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर हमने किया था कीपिंग सेफ और क्लोथ्स, मोर अबाउट क्लोथ्स। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन में मैम ने आपको कहा था आपने बैलेंस डाइट, व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिएंट्स क्या है, और हमें किस तरह के सारे न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी बैलेंस डाइट बनाती हैं, आपके फूड में सारे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ये हमने पढ़ा था। और मैंने आपको कहा था आपने बैलेंस डाइट का चार्ट बहुत ब्यूटीफुली अपनी ईवीएस की नोटबुक में, साइंस की नोटबुक में बनाना है। बैलेंस डाइट का चार्ट अभी नहीं आया मेरे पास, मेरे को उससे पहले के सारे होमवर्क मैंने देख लिए हैं, और सीरियसली बिलीव मी मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा कि आप, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं आपके लिए, या जो भी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ग्रेट थैंक्स टू कैट्स एज वेल एंड यू किड्स एज वेल एंड योर पेरेंट्स एज वेल। सबके एफर्ट से आप बहुत ही अच्छे से चीजें सीख रहे हो, समझ रहे हो, और उनको होमवर्क भी करके भेज रहे हो, वेरी नाइस। अब आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं, हम शुरू करेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स, चैप्टर नंबर 10, रॉक्स एंड मिनरल्स। अब आपने क्लास 3 में रॉक्स के बारे में पढ़ा है, मिनरल्स के बारे में नहीं पढ़ा, तो हम ये चीजों को दोनों को सीखेंगे आज इस वाली क्लास में कि रॉक्स क्या है, मिनरल्स क्या है। ठीक है, पेज नंबर 79 अपनी साइंस की बुक्स में पेज नंबर 79 सब बच्चे खोल लेंगे, और हम ये वाला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हमने पुरानी क्लासेस में, आपने क्लास 3 में मैंने आपको रॉक्स के बारे में बताया था। हमने पढ़ा है रॉक्स क्या होता है, हमारा जो अर्थ है, हमारी जो धरती है वो रॉक से बना हुआ है और मिनरल से। We know that our earth is made up of rocks and minerals. Rocks are found all over the earth. हमारी धरती पे पूरा हर जगह पे हमें रॉक्स, रॉक्स मीन्स बड़े बड़े पत्थर। देखो, एक स्टोन्स होता है, एक रॉक्स होता है। स्टोन्स मीन्स पत्थर, और जब वो स्टोन्स बहुत बड़े बड़े मून से बनते हैं, दे आर कॉल्ड रॉक्स। एंड आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ rocks and minerals.
अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. रॉक्स आर फाउंड ऑल ओवर द अर्थ. हमारे अर्थ में सब जगह हम रॉक्स हमें मिलते हैं. ईच ऑफ देम इज मेड अप ऑफ 2 or more मिनरल्स. ये रॉक्स जो हैं 2 और more मिनरल्स से मिल. हमने मिनरल्स आपके वो वाले मिनरल्स नहीं है जो आपने फूड में पढ़े हैं. देखो फूड में आपने न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन योर फूड एंड दीज न्यूट्रिएंट्स शुड बी इन द equal quantities so that your food become balanced diet. Whatever you eat, उसमें minerals भी थे. But these rocks are made up of small minerals. These are made up of 2 or more minerals. Rocks differ in shape, size, color, composition and use. ठीक है. अब page 79 पे you can see different pictures of rocks. कौन-कौन से rocks हैं? See. Our earth is made up of rocks. Earth is made up of rocks and minerals. हमारे चैप्टर का नाम है आज रॉक्स एंड मिनरल्स. क्या नाम है हमारे चैप्टर का? रॉक्स एंड मिनरल्स. और जो हमारी धरती है, हमारा अर्थ है, जो हमारी अर्थ है वो किससे बन के मिली है, किससे मिलके बनी है? रॉक्स और मिनरल्स से. Earth is made up of rocks and minerals. Earth is made up of rocks and minerals. And rocks is made up of 2 or more minerals. And rocks is made up of, each of them is made up of 2 or more minerals. 2 या 2 से ज्यादा minerals को मिला के rock बनता है. And rocks are of different shape. सबकी अलग-अलग rocks जो है आपको अर्थ पे अलग-अलग टाइप ऑफ रॉक्स मिलेंगे, अलग-अलग शेप होंगी, साइजेस होंगे, कलर कॉम्पोजिशन होंगे. आप पेज 79 पे एक एक्टिविटी टाइम है, उसमें आप डिफरेंट रॉक्स देख सकते हो. उनके क्या-क्या नाम है? डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स कौन-कौन से हैं? ग्रेनाइट और क्या है? मार्बल and sandstone. Different type of rock. Sandstone or pumice or slate. These are 5 different types of rocks. ये क्या है? Different types of rocks. What are the names? आप ये different types of rocks पेज नंबर 79 से सब लर्न करेंगे. Granite, marble, sandstone, pumice and slate. Granite, marble, sandstone, pumice and slate. Granite, marble, sandstone, pumice and slate. Granite जो होता है, ग्रेनाइट और मार्बल, ये किचन की जो हमारी किचन होती है ना घर में, किचन या आप लगा लो बाथरूम्स जो होते हैं वहां पे, या आपके क्लासरूम्स में भी इस टाइप ऑफ पत्थर जिसको कहते हैं ये वाला रॉक यूज होता है. मार्बल आपकी फ्लोरिंग, मार्बल की फ्लोरिंग होती है, सबके घरों में है, आपके क्लासरूम में है मार्बल फ्लोरिंग होती है. आप लद्दाख में, क्योंकि वहां पे बहुत ठंड होती है, स्नोफॉल होती है, तो वहां पे वुडन फ्लोरिंग भी हो सकती है, वुडन के घर भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्बल जो होती है, मार्बल की फ्लोरिंग होती है और मार्बल की स्लैब्स भी बने होते हैं किचन में. ग्रेनाइट भी सबने देखा हुआ है. सैंडस्टोन बेटा ब्लैक से कलर का होता है, आप पिक्चर देख सकते हो. ग्रेनाइट की पिक्चर देखो, मार्बल की पिक्चर देखो, सैंडस्टोन भी है. प्यूमाइस इज लिटिल बिट थोड़ा रफ एंड थोड़े डॉट्स होते हैं उसके ऊपर. अगर आप नोट करो कि मम्मा और जो बड़े लोग होते हैं उन्होंने वॉशरूम बाथरूम्स में प्यूमाइस स्टोन रखा होता है जस्ट टू रब देयर फीट टू मेक इट क्लीन. देखा, मम्मा से पूछना जरूर, पता होगा उनको. और स्लेट जिसके ऊपर लिखते हैं. अब नहीं, जब हम बहुत छोटे थे, जब हम लोगों के पास कॉपीज नहीं होती थी, तो एक ब्लैक कलर का स्लेट इज जस्ट लाइक अ ब्लैक बोर्ड. ये तो व्हाइट बोर्ड है ना, स्लेट कैसा होता है? ब्लैक बोर्ड, वो भी रॉक ही होता है. तो ये दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. तो आपने जब ये चैप्टर शुरू करना है और जब आपको कैट्स इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी, तो आपने क्या करना है, अब आई थिंक कि लद्दाख में आपको वहां पे ये स्टोन्स नहीं मिलेंगे. अगर मिलते हैं तो आप छोटे स्टोन्स, छोटे ये वाले रॉक्स आपको नहीं मिलेंगे. आप ग्रेनाइट,
मार्बल। पेज 79 से इन रॉक्स की पिक्चर्स को देख के आप कहीं से अपने आसपास से या मे बी कोई रॉक शॉप हो, कोई मार्बल शॉप हो, आप वहां से छोटे छोटे रॉक्स, ये डिफरेंट रॉक्स जहां जहां से हर एक बच्चे को मिलते हैं, आप क्लास में लाके उनको दिखाओ और बोलो कि मैम ये ग्रेनाइट है, रॉक है, ये मार्बल है, ये सैंडस्टोन है, ये पुमाइस है और ये स्लेट है। स्लेट तो आपको मिल जाएगी, मार्बल भी इजीली मिल जाएगा, बट ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और प्यूमाइस भी मिलेगा, स्लेट भी मिलेगा और मार्बल भी मिलेगा। मे बी ग्रेनाइट और सैंडस्टोन आपको नहीं दिखी, लेकिन आपने क्या करना है, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होगा और जैसे ही कैट्स आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगी, वो बताएंगी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ रॉक क्या है। रॉक इज नथिंग, अवर अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स। हमारी धरती जो है वो किससे बनी हुई है? पत्थरों से, रॉक से। बट रॉक फॉर्म कैसे होता है और कैसे सॉइल की हेल्प से, सॉइल फॉर्म कैसे होता है रॉक्स की हेल्प से, ये हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। बट अभी आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन लेनी है कि रॉक क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स क्या हैं। हमें पता चल गया रॉक्स क्या है और मिनरल्स क्या है। इन मिनरल्स को मिलाकर रॉक्स बनता है, ठीक है। और रॉक्स को जो फॉर्मेशन होती है और जब वो टूटते हैं तो वो सॉइल बनती है, मिट्टी बनती है, जिस सॉइल में आप प्लांट्स लगाते हो। वो हम आगे करेंगे चैप्टर में। बट अभी आपने, जब आपको कैट्स ये चैप्टर इंट्रोडक्शन देंगे, जब आप ये चैप्टर को लर्न करोगे, रीडिंग शुरू करोगे, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स अगर आपको अपने आसपास दिखते हैं, वहां पे बहुत स्नो होती है, आपको आसपास रॉक्स में भी नहीं मिले, बट आप जितना हो सकेगा आप इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स को ढूंढने की कोशिश करोगे। कौन कौन से? ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन, प्यूमाइस और स्लेट। ये आपको इनमें से मार्बल बेटा और प्यूमाइस और स्लेट इजीली मिल जाएंगे। मे बी ग्रेनाइट और सैंडस्टोन नहीं मिले, लेकिन आप कोशिश करोगे कि आसपास घर पे या किसी शॉप से या कहीं पे भी आपके आसपास स्कूल एरिया में, आपके स्कूल के ग्राउंड में, आपके घर के आसपास के खेलने के एरिया में अगर आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स मिलते हैं, आप इन रॉक्स को ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े रॉक्स उठा के ला रहे हैं, इन रॉक्स को लाओगे, उनको आइडेंटिफाई करोगे कि ये रॉक पांचों में से कौन सा है और उनको लाके क्लास में अपने क्लासमेट्स को और अपनी कैट्स को दिखाओगे कि मैम ये मुझे ये वाला रॉक लग रहा है। और अगर रॉक्स नहीं मिलेंगे आपने आसपास से या कहीं से भी एरिया से, तो आपने इनकी पिक्चर्स आपको जरूर मिलेंगी। जैसे आपकी बुक में, आपका जो साइंस की बुक है उसके पेज 79 पे इसकी पिक्चर्स बनी हुई है, तो आप इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स की पिक्चर्स की कटिंग करके उनको जो जो उनका कलर है, जैसे ग्रेनाइट इज लिटिल बिट ग्रे इन कलर, मार्बल वाइट होगा, सैंडस्टोन भी ग्रे कलर है, प्यूमाइस भी ग्रे है और जो स्लेट है वो ब्लैक कलर में होगा। आप इनकी पिक्चर्स अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट या कहीं पे भी आप लिखोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, अगर आप इनको लाइव ढूंढ सकते हो तो नथिंग लाइक दैट, आप उसको बुलाओगे और क्लास में दिखाओगे। अगर आपको नहीं मिलता तो आप इनकी पिक्चर्स की कटिंग करके उसको अपनी साइंस की नोटबुक में पेस्ट करोगे और नीचे नेम्स लिखोगे कि विच टाइप ऑफ रॉक इट इज। जो भी रॉक की पिक्चर आप लगा रहे हो उसके नीचे आप उसका नाम लिख के मैम से चेक करवाओगे कि हमने जो 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट रॉक्स हैं उनकी पिक्चर्स ठीक लगाई हैं और ठीक उन पिक्चर के नीचे उसी रॉक का नाम होना चाहिए। उनको आइडेंटिफाई करना, मतलब उनको आपको पहचानना आना चाहिए कि अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं तो कौन सा सैंडस्टोन है, कौन सा मार्बल है, कौन सा ग्रेनाइट है, कौन सा प्यूमाइस है, कौन सा ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन, प्यूमाइस से कौन सा स्लेट का अलग पता चलेगा। मार्बल को भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे, प्यूमाइस को भी कर लोगे। मेन होता है ग्रेनाइट और सैंडस्टोन, वो दोनों एक जैसे लगते हैं, तो वो आप पिक्चर को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। सैंडस्टोन इज नॉट रफ बट ग्रेनाइट इज लिटिल रफ, बट कलर इज सेम। तो ठीक है, तो आपने इसमें मेन जो है व्हाट आर रॉक्स, हाउ दे आर मेड अप ऑफ, व्हाट आर मिनरल्स, व्हाट वी, आपने इतने इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखना है, देखो आपने देखना है व्हाट आर रॉक्स फर्स्ट, फिर आपने देखना है मिनरल्स, रॉक्स की डेफिनेशन, मिनरल्स की डेफिनेशन, फिर आपने लिखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स।
अब ये आपने पांचों टाइप्स ऑफ रॉक्स जो आपकी बुक में है और जो मैंने आपको बताया और जो कैट्स आपको एक्सप्लेन करेंगी, उनके टाइप्स लिखने हैं और उनकी पिक्चर्स की पेस्टिंग करनी है। अगर आपको मिल जाते हैं रॉक्स तो वो आप दिखाओगे, अदरवाइज पिक्चर्स की पेस्टिंग होगी, ठीक है। और उन पिक्चर्स के आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के नाम लिखने हैं। विंड, वाटर एंड टेम्परेचर एक्ट कॉन्टिन्यूसली ऑन द रॉक्स। हमारी हवा, पानी और वेदर, जो आपका हवा, पानी और जितना टेम्परेचर है उस जगह का जहाँ पे भी रॉक फॉर्मेशन हो रही है, वो तीनों चीजें इकट्ठे काम करती हैं टू मेक अ फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स ऑन द रॉक्स। This result in breaking down of the rocks into smaller and smaller pieces. These pieces turn into soil. Soil मतलब मिट्टी जिसमें plants we grow. Plants are grown in plants की जो roots होती हैं वो कहाँ होती हैं? Under roots कहाँ होती है? Soil में. And when the sand turn into sand, when the sand mixes with decaying plants and animals, it forms soil. अब हम rocks के बाद चल रहे हैं soil पे कि रॉक्स के बाद सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है। क्या होता है? विंड, वाटर एंड टेम्परेचर, हवा, पानी और वहाँ का जो टेम्परेचर है, जो वहाँ पे वेदर है, जो वहाँ का प्रॉपर टेम्परेचर चल रहा है, ठंड, गर्मी, जैसा भी टेम्परेचर, जो भी वेदर है उसके बेसिस पे जो उसका टेम्परेचर है, ये तीनों चीजें किस पे वर्क करती है? रॉक्स पर। रॉक है, उसके ऊपर ये विंड, वाटर और वेदर वर्क ऑन दीज रॉक्स। और अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री थिंग्स रॉक्स जो है दे ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। जब ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, द पीसेस टर्न इनटू सैंड। सैंड क्या होती है? रेत। दिस सैंड मिक्सेस, ये सैंड जो है जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड हैं उनके साथ मिक्स होती है एंड इट फॉर्म्स सॉइल। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। कैसे करोगे? हमने सबसे पहले देखा रॉक्स क्या है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ 2 or more minerals, ओके। ये मिनरल्स वो नहीं है जो हमने फूड और न्यूट्रिशन में पढ़े थे कि ये न्यूट्रिएंट वाले मिनरल नहीं है, ये दूसरे मिनरल्स हैं, ठीक है। सो रॉक्स क्या है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टोन्स एंड रॉक्स। स्टोन्स आर नॉर्मली आपको आसपास दिखते हैं, ठीक है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ 2 or more minerals and they are very big in size, ठीक है। व्हेन विंड, वाटर एंड टेम्परेचर, जब ये तीनों चीजें दे वर्क कॉन्टिन्यूसली ऑन रॉक्स, इन रॉक्स पे, मतलब रॉक क्या है? आपके योर अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स। आपकी जो धरती है वो रॉक से मिलकर बनी है। तो जब ये विंड, वाटर और टेम्परेचर रॉक्स पर वर्क करते हैं, जब रॉक के ऊपर इनका कांटेक्ट होता है, इनके ऊपर ये पानी, हवा और टेम्परेचर रॉक पे वर्क करते हैं, दीज रॉक्स ब्रेक, टूटते हैं छोटे छोटे पीसेस में। जब ये छोटे छोटे पीसेस में टूटते हैं तो दे टर्न इनटू द शेप ऑफ सैंड। तब ये क्या बन जाती है? सैंड। सैंड मतलब रेत। जब ये सैंड किसके साथ मिक्स होती है? डेड एनिमल्स और प्लांट्स के साथ, एंड इट फॉर्म्स द सॉइल। आपको बताना है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब हम रॉक्स के बाद किस टॉपिक पर आ रहे हैं? सॉइल पर। सॉइल क्या है? सॉइल इज जस्ट अ टाइप ऑफ, नॉट एग्जैक्टली सैंड, बट मिट्टी है with where plants grow. So we can just tell about formation of soil. Come to page number 80. Soil is the topmost layer of earth surface. Earth surface का सबसे ऊपर वाली layer, जो हमारी धरती है उसकी सबसे ऊपर वाली layer is soil. It is important to all forms of life on earth. It consists of sand, humus, water and air. Soil is the topmost layer of the earth. Earth जो है इट इज सराउंडेड बाय सो मच लेयर्स। आप बड़ी क्लासेस में और आगे 5th में 6th में आप पढ़ोगे कि अर्थ जो है इट इज कवर्ड विद एटमॉस्फेयर, एंड इट इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में बड़ी सारी लेयर्स हैं, लाइक टॉप मोस्ट लेयर, देन उसके नीचे लेयर। उसी तरह से जो सॉइल है वो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, सबसे टॉप मोस्ट लेयर। सॉइल इज टॉप मोस्ट मीन सबसे ऊपर वाली, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। सॉइल क्या है? इट इज द सबसे ऊपर वाली। टॉप मोस्ट लेयर मीन्स
उसका उसके ऊपर जैसे ब्लैंकेट या चादर डली होती है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट। और दिस सॉइल, ये सारी लाइफ, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सबके लिए एंड फॉर ह्यूमन बींग्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, ह्यूमस and water and air. These are composition of soil. मतलब soil किससे मिलके बना हुआ है? सैंड से, हमस से, वाटर से और एयर से। सैंड आपको पता है रेत, वाटर एंड एयर आपको पता है। आप कहोगे मैम हमस का मतलब क्या होता है? हमस मीन्स डिकम्पोज, डेड जो रिमेन्स, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो जैसे कोई प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो गए और बहुत देर तक वहीं पड़े रहे, उनका जो डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड ह्यूमस। सो सॉइल इज when someone asks you what do you mean by soil, what is the definition of soil in science language, आपसे कोई ऐसी एज अ लेमैन पूछे, आप बच्चे हो, आपसे कोई पूछे सॉइल क्या है, तो आप सॉइल को एक तरह से बोलोगे मिट्टी ही है जिसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं, या अर्थ पे सॉइल होती है, अर्थ इज मेड अप ऑफ सॉइल। लेकिन अगर प्रॉपरली साइंटिफिक या साइंस लैंग्वेज में बोलोगे तो आप कहोगे साइंस में हम सॉइल को कैसे डिफाइन करेंगे? सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की सबसे ऊपर वाली परत, लेयर, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ सैंड, ह्यूमस, वाटर एंड एयर, ठीक है। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड अदर लिविंग बींग्स ऑल्सो। प्लांट्स के लिए तो है ही है सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट, बट ऑल अदर लिविंग बींग्स, ठीक है। तो सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ सैंड, रेत, humus, that is a material which we get from the decomposed plants and animals, जो plants animals मर जाते हैं, water and air. Now आपको पता चल गया rocks क्या हैं, minerals क्या हैं, how rocks and minerals are formed. Then we come to soil. What is soil? अब हम देखेंगे formation of soil. Soil बनती कैसे है, very very important. Soil formation, इसका डायग्राम भी बनेगा क्लास ऑफ आपकी साइंस की नोटबुक्स में। सॉइल कर लिया, अब आएगा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। नाउ व्हाट इज सॉइल? अगेन रिकैप्चुलेटिंग, फिर से बोल रही हूं, इन अ साइंस लैंग्वेज डेफिनेशन लर्न होगी, इसको रीड करोगे, समझोगे और लर्न करोगे। सॉइल क्या है? सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस की सबसे ऊपर वाली लेयर। और इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, मतलब ये किसको मिलकर बनी है? इट इज कंसिस्ट ऑफ सैंड, वाटर, एयर एंड ह्यूमस। ह्यूमस का मीनिंग वहां पे अंडरलाइन करके सब कैट से पूछेंगे। दैट इज अ मटेरियल फ्रॉम डीकम्पोज, मतलब मरे हुए जानवर और पेड़ पौधे। That is a material which we get from the decomposed plant, dead decaying decomposed plants and animals. Now अब आपने सीखना है कि soil की formation कैसे होती है अर्थ पर, soil बनता कैसे है, ठीक है। इसके लिए पेज नंबर 80 पे जो पैराग्राफ है और जो आपकी डायग्राम दिया हुआ है, पैराग्राफ प्लस डायग्राम, उसको बहुत अच्छे से रीड करना है। और डायग्राम देख रहे हो आपने इस वाली क्लास के बाद बेटा दो चीजें करनी है, एक टाइप्स ऑफ रॉक्स की पिक्चर्स या लाइव रॉक्स इफ यू गेट फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। अगर आपको आसपास से जितने 5 रॉक्स के मैंने नेम बताए हैं वो मिलते हैं तो क्लास में लाइव लाओ और उनकी पिक्चर्स को क्लास कॉपी में अपनी नोटबुक में पेस्ट करके उनके नीचे उनके नेम्स लिखोगे। प्लस आपने फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का डायग्राम पेज 80 ये होमवर्क असाइनमेंट में भी मैंने दिया है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का डायग्राम बनेगा नोटबुक में और इसका प्रोसेस क्या है वो अभी अंडरस्टैंड करो। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक प्लेस ओवर 100 and thousands of years। जो सॉइल फॉर्म होती है वो 1 मिनट या 2 मिनट का प्रोसेस या कुछ डेज का या कुछ मंथ्स का प्रोसेस नहीं है। सॉइल इज फॉर्म्ड इन 100 and thousands of years, मतलब 100 और 1000 सालों में आराम से ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है। और इसका प्रोसेस क्या होता है? हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड?
सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। हमने रॉक्स और मिनरल्स की इंट्रोडक्शन की है। रॉक्स और मिनरल्स की वेदरिंग से कैसे वेदर कंडीशंस रॉक्स पर वर्क करती हैं, रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर पीसेस में जो कि सैंड में चेंज होते हैं, सैंड मिक्स होती है और उसके बाद इट फाइनली इट टेक्स द फॉर्म ऑफ सॉइल। कैसे, एक एक लाइन प्लीज रीड अलोंग विद मी, पेज 80। द हार्ड रॉक्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर हीटेड अप बाय सन। जितने जो हार्ड रॉक्स, जो रॉक्स हैं हमेशा, स्टोन्स और रॉक्स हमेशा हार्ड होते हैं, वो जो अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट हैं, बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, दीज रॉक्स और सन की हीट से और रेन की ठंड से, बिकॉज ऑफ द वेदरिंग कंडीशन, दीज रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। दे डेवलप क्रैक्स, इन रॉक्स में क्रैक डलते हैं एंड विद द क्रैक गेट्स बिगर एंड बिगर, द रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस and because of these small छोटे छोटे pieces में ये टूट जाते हैं and they are carried away by wind, और हवा के रुख से या हवा के तेज उससे ये they are carried away by wind and water. When these pieces of rocks rub against each other, they further, फिर ये rocks और छोटे छोटे tiny particles में टूटते हैं, और pebbles और gravel, gravel क्या होता है, थोड़ी सी इट्स अ फॉर्म ऑफ सैंड और पेबल्स। बिल्कुल देखो बेटा, रॉक्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, रॉक्स, स्टोन्स, पेबल्स, ग्रेवल, सैंड, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं दे आर रिलेटेड टू दी, जैसे पत्थर होते हैं ना, रॉक्स बहुत ह्यूज पत्थर, स्टोन्स छोटे, पेबल्स उससे छोटे, और ग्रेवल, सैंड थोड़े से पाउडर टाइप, और उसके बाद आता है सॉइल। इज दैट क्लियर? यहाँ पे ये सारे जो मैंने आपको नाम लिखे हैं, रॉक्स, स्टोन्स, पेबल्स, ग्रेवल, सैंड, सॉइल। सैंड एंड सॉइल आर पाउडर्ड फॉर्म। सैंड सबको पता है डेजर्ट एरिया में जो होती है, और नॉर्मल जो रेत जिसकी हेल्प से कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। सॉइल मिट्टी जिसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं, ये सैंड जो होती है वो सॉइल में फॉर्म होती है। Rocks are broken down into stones. Stones are again broken down into pebbles. Pebbles or gravel. Gravel form the sand and sand form the soil. ठीक है? तो ये rocks के ऊपर क्या होता है? जितना भी weather conditions हैं, जो weather, these rocks are on the surface of the earth. Rocks जो है वो, हमने सबसे पहले rocks की definition क्या पढ़ी? Rocks is the topmost layer of the earth. अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर। जब वेदरिंग कंडीशन उस पर होती हैं, चाहे आपका गर्मी हो सन की, हीट ऑफ द सन, और रेन, और फ्रॉम वेरी कोल्ड वेदर, बिकॉज ऑफ दीज वेदरिंग कंडीशंस ये रॉक्स जो है वो टूट जाते हैं, टूटते हैं। व्हेन दीज रॉक्स आर ब्रोकन डाउन दे टेक द शेप ऑफ पेबल्स। उसके बाद व्हेन दे आर कैरिड अवे बाय विंड एंड वाटर, ये और टाइनी पार्टिकल्स में टूटते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेबल्स एंड ग्रेवल। पहले दे ब्रेक डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स, देन दे अगेन ब्रेक डाउन इनटू टाइनी पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ पेबल्स एंड ग्रेवल। व्हेन दे टेक द शेप ऑफ पेबल्स एंड ग्रेवल, उसके बाद क्या होता है, द सैंड गेट मिक्स्ड एंड फाइनली सैंड, पेबल्स और ग्रेवल के बाद दे गेट द शेप ऑफ सैंड, सैंड गेट मिक्स्ड विद ह्यूमस एंड फॉर्म सॉइल। ह्यूमस मैंने आपको बताया था क्या होता है, दैट इज अ फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल मैटर, वो ह्यूमस होती है। तो सैंड ह्यूमस के साथ मिक्स होती है एंड फाइनली फॉर्म दी सॉइल। इसका फॉर्मेशन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज सी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। पेज 80 यू विल बी रीडिंग अलोंग विद द कैट्स। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का जो पैराग्राफ है उसको पूरा लर्न करना है। व्हाट आर रॉक्स, हाउ दे आर मेड अप ऑफ, व्हाट आर मिनरल्स, 3 थिंग्स। उसके बाद व्हाट इज सॉइल, हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। पूरा पैराग्राफ, नॉट रट्टाफाई, उसको पूरा ऐसे रट्टा नहीं मारना, आपको उसको ना 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। कैट्स को रिक्वेस्ट है कि जब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को एक्सप्लेन करेंगे तो उसको पैराग्राफ फॉर्म में ना लिखवा के पॉइंटर्स में लिखो। पहला स्टेप, सेकंड। सबसे पहला स्टेप आपने लिखना है सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आप लिखोगे सॉइल इज फॉर्म्ड ओवर 100 and 1000 of years,
ये इट इज नॉट अ प्रोसेस कि आप 1-2 दिन में सॉइल फॉर्म हो जाए या 1-2 महीनों में हो जाए या 1-2 सालों में. इट टेक्स 100 and 1000 of years. And what is the process? Soil is formed from the weathering conditions which is prevailing on the earth. Because of the heat of the sun or due to the heavy rains, the soil break down into smaller pieces and they take the shape of the stones. Second point. Then again these smaller pieces are carried away by wind and water and they again further break down into tiny particles. मतलब और छोटे pieces में ये टूट जाते हैं and they get the shape of what? Finally they get the shape of or tiny particles. Tiny particles में when they break down and they get the shape of small stones. Stones take the shape of pebbles and gravel. And then what happen when they take the shape of pebbles and gravel? They become finally this sand. They take the shape of sand और ये sand it mixes with humus and forms soil. तो इस पैराग्राफ को कैट्स क्या करेंगी? आप लोग प्लीज आप इनको पॉइंटर्स में लिख दोगे 1 लाइन. पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड लास्ट they will come to know how soil is formed with the help of only starting with the soil, how soil is formed due to the weathering condition. सिर्फ वेदरिंग कंडीशंस को प्रिवेल होती हैं देखते हुए ये सॉइल जो है 1000 years में, 100 और 1000 years में फाइनली दीज रॉक्स टेक द शेप ऑफ सॉइल. बेटा आपने क्या देखा? रॉक्स जो है वो कन्वर्ट होते हैं सॉइल में बिकॉज ऑफ द वेदरिंग कंडीशंस. ड्यू टू द वेदर these rocks take the shape of the soil due to weathering condition. तो ये पूरा प्रोसेस स्टेप्स में लिखेंगे, सब लिखेंगे नहीं, इसको सिर्फ समझेंगे और क्लास में डिस्कस होगा. एक बार आपको कैट्स एक्सप्लेन करेंगी, आप ये वीडियो देखोगे, उसके बाद आपने इन स्टेप्स को 1 by 1 अपने माइंड में पूरा रिवाइज करना है ताकि आप इसको कभी बता पाओ कि हाउ रॉक्स गेट कन्वर्टेड इनटू सॉइल और सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है. उसका एक डायग्राम नीचे दिया हुआ है पेज 80 पे जो आपको ड्रॉ करना है. ठीक है, तो आपने उसके बाद आपको एक हेडिंग है पेबल्स एंड ग्रेवल. यहां तक रीड करके कि पेबल्स और ग्रेवल आपके लिए नया वर्ड है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. उसको रीड करने के बाद टाइप्स ऑफ सॉइल होगा बेटा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आपकी क्लास में. अभी व्हाट आर रॉक्स, व्हाट आर मिनरल्स, हाउ रॉक्स आर फॉर्म्ड. मिनरल फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ रॉक्स आर मेड अप ऑफ 2 or 3 मिनरल्स. ठीक है, व्हाट आर रॉक्स, हाउ रॉक्स आर फॉर्म्ड, व्हाट आर मिनरल्स, व्हाट इज सॉइल, डिफाइन सॉइल, व्हाट इज सॉइल एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. बट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को नॉट इन द पैराग्राफ, स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 पहले क्या होता है, सेकेंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, उसके बाद उससे रिलेटेड जो डायग्राम है that is to be drawn in your notebooks. Next class में है आपका पेज 81 पे types of soil, soil erosion and soil conservation. All 3 topics will be taken in next class. What are the types of soil? ये लिख देती हूँ and then we will start. अब types of soil है sandy soil, clayey soil and loam. Sandy soil, clayey soil and loam, these are 3 types. ये what इनको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अभी जितना करवाया वो पूरा अच्छे से नेक्स्ट क्लास के लिए रिकैप्चुलेट करके आओगे. डायग्राम बनेगा, टाइप्स ऑफ रॉक्स की पिक्चर पेस्ट बनेगी. 2 चीजें आपका इस क्लास का होमवर्क. ओके बेटा, बाय.